नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक से जो अलजेब्रा हम चला रहे हैं उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ठीक है, इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, और शुरू से देखते आइए, आपको पूरा समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रकार का आप क्वेश्चन पीछे पढ़ा चुके हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक्स क्यू माइनस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान ज्ञात करिए। x माइनस 1 एक गुणनखंड है। तो दोस्तों इसका यह एक गुणनखंड है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया है कि जब किसी संख्या को उसके गुणनखंड से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। आज भी समझ लीजिए, इसे कहने का मतलब है हम बोलेंगे 4 का एक गुणनखंड 2 है। गुणनखंड वही जो काटने वाला होता है, 4 को जो काट देगा वही उसका 4 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस 4 का 2 एक गुणनखंड है, तो 2 से हम इस 4 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आना है। ठीक है, तो हम उसी को चर्चा करते हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका एक्स क्यू माइनस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो पिछली वीडियो हमने बताया है कि जिससे भाग देना है उसके बराबर में लिखना है 0। ठीक है, जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0। तो भाग देना है इससे तो इसके बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया -1 है तो बराबर उधर जाएगा तो +1। x का वैल्यू +1 होगा। x का वैल्यू जैसा ही इसमें बैठाइएगा कि ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो देखिए 1 बैठाइए, x का वैल्यू 1 का क्यू 1 होगा, माइनस के और देखिए ये हो गया शेषफल। और जबकि कोई भी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये हो गया शेषफल, और जबकि शेषफल होगा 0, काहे कि इसी संख्या में इसका गुणनखंड से ही भाग दे रहे हैं तो शेषफल को 0 आना है। अब देखिए 1 का क्यू 1 होता है, माइनस के बराबर 0, तो माइनस के बराबर प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 1 हो गया। यही आपसे पूछा है के का वैल्यू। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा इसको। कॉपी मतलब पेन की उठाने की जरूरी नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यू यदि एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n के दो गुणनखंड x माइनस 1 तथा x प्लस 2 हो तो m और n का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n का एक गुणनखंड, इसमें 2 को गुणनखंड दिया है, एक गुणनखंड x माइनस 1 दिया है और दूसरा गुणनखंड x प्लस 2 दिया है। ठीक है, इसका यह दोनों गुणनखंड है। तो दोस्तों जब किसी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आना है। ठीक है, तो हम बोले हैं कि जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0। तो इससे भाग देना है तो इसके बराबर लिखेंगे 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +1, -1 है उधर जाएगा तो +1। इसमें 2 में भाग देना है, काहे कि 2 को डाटा दिया है, एक बार यह गुणनखंड दूसरा गुणनखंड, ये पहला गुणनखंड, तो 2 पर काम करना है। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू इसमें बैठाइएगा कि ये हो जाएगा शेषफल, और जबकि शेषफल होगा 0। काहे, क्योंकि जब किसी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग देंगे तो शेषफल को 0 आना है। देखिए x का वैल्यू यहाँ बैठाइए, तो 1 का क्यू प्लस 10 गुने x के वैल्यू है 1, और 1 हम शॉर्ट करते हैं। अब 1 का क्यू 1 होगा। ठीक है, फिर x की जगह 1 बैठाइएगा तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, और 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10 से रह जाएगा। ठीक है, और प्लस m गुने x का वैल्यू 1, तो 1 से गुना कीजिएगा m में m ही रह जाएगा। ठीक है, और प्लस n, ये हो गया शेषफल, और जबकि शेषफल होगा 0। ठीक है, अब देखिए m प्लस n बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 10
क्वेश्चन सही है ना? हाँ क्वेश्चन सही है। 10 और 1 11, 11 प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 11 हो गया, यानी m प्लस n का वैल्यू पता चल गया। यह हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा क्या निकलेगा, n का वैल्यू निकलेगा, m प्लस n का ही निकलेगा। देखिए अब इससे भाग देना है, अब दूसरा समीकरण इससे भाग देना है, दूसरा फैक्टर से, मतलब दूसरा गुणनखंड से। तो इसके बराबर 0 लिखिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 बराबर को उधर जाएगा तो -2। अब इसमें फेर भरिए, फिर x का मान भरिए यहाँ, तो 2 का क्यू, देखिए -2 का क्यू, x के जगह 2 डालिए, -2 डालिएगा तो -2 का क्यू होता है -8, ठीक है। -2 गुने -2 गुने -2 -8 हो जाएगा, काहे कि पावर विषम है, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस है। अब देखिए 10 x के वैल्यू है -2 के स्क्वायर कीजिएगा तो +4 आएगा, और 10 चौका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस mx m गुना x का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, प्लस n, ठीक है। अब ये हो गया शेषफल, और फिर शेषफल होगा 0, ठीक है। अब देखिए 40 में से ये 8 घट जाएगा, प्लस में 40 है माइनस में 8 है, तो इधर क्या बचेगा 32 बचेगा प्लस में। देखिए यहाँ -2 से m में गुना कीजिएगा तब -2, अब प्लस यहाँ तो प्लस माइनस माइनस m 2m हो जाए 2m प्लस n बराबर 0। तो देखिए -2m प्लस n, आई प्लस में 32 है उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर -32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 2m, अब माइनस यहाँ n बचेगा, ठीक है। अब बराबर -32 है। देखिए फिर माइनस से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2m माइनस माइनस प्लस n, ठीक है। तो n से n कट गया, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल कीजिए। अब दसवां की तरह न लिखने लगिएगा कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ जोड़ जाड़ नहीं किया जाता है, कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ जाड़ नहीं कीजिएगा। अब देखिए m प्लस n का वैल्यू है -11 और 2m माइनस n बराबर है 32, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो n कट जाएगा, प्लस में n है, जोड़ रहे हैं, n कट जाएगा, प्लस माइनस है, 2m और 1m 3m हो जाएगा। अब बराबर इधर देखिए 32 में से 11 घट जाएगा, काहे कि माइनस में 11 है, तो क्या बचेगा 1 और 2 21 बचेगा, 3 से कट जाएगा, 7 बार में m का वैल्यू आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब n का वैल्यू भी तो निकालना है। देखिए m प्लस n, तो m के जगह हम 7 रखेंगे और प्लस n, ठीक है, बराबर क्या है -11 है। देखिए ना यहाँ m के जगह 6 बैठाए हैं, 7 बैठाए हैं, 7 m के जगह 7 प्लस n अब बराबर -11। अब देखिए 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले से -11 है, पहले से -11 है और 7 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -7 अब -11 -18 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 हो गया, ठीक है। m बराबर 7 और n बराबर -18, तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, m बराबर 7 और n बराबर -18, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 58 होगा, 58 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि यदि f ऑफ x एक बहुपद ऐसा है कि f ऑफ -2 = 0, तो f ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए f ऑफ x एक ऐसा बहुपद है कि f ऑफ -2 = 0 हो तो f ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि f ऑफ x एक ऐसा बहुपद है, यदि f ऑफ -2 = 0, तो f ऑफ x का गुणनखंड क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, इस x को यहाँ लिख लीजिएगा, इस 2 को कहिएगा माइनस में है ना, 2 को बुला के ले आइए यहाँ बैठा दीजिए, आपका आंसर तैयारी है। मतलब f ऑफ x का यही गुणनखंड हुआ। x को यहाँ लिख दिए, अब -2 है तो यहाँ +2 कर दीजिएगा, यहाँ +2 रहेगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हुआ x + 2, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 का एक गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब 4 गो ऑप्शन में इसका गुणनखंड कौन है। तो दोस्तों जब निम्नलिखित लगाइए दिया क्वेश्चन में तो हम भाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, हम 2 ही ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है 3x माइनस 1 और ऑप्शन बी है 3x प्लस 1। ये बी ऑप्शन है और ये है, ठीक है। सी डी छोड़िए ना। देखिए हम बोले हैं कि जिससे भाग देना है उसके बराबर 0। तो जब 4 गो ऑप्शन में इसका गुणनखंड ना होगा तो इससे भाग देना है तो इसके बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर को उधर। तो x का वैल्यू क्या आ गया -1/3। अब देखिए x का वैल्यू इसमें बैठाइएगा, ये हो जाएगा शेषफल। याद है कि जब किसी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग देंगे तो शेषफल 0 आना है, ठीक है। तो इस x का वैल्यू यहाँ बैठाइए 3 गुने x का मान क्या है 1/3। तो 1 का क्यू 1 होता है और 3 का क्यू होता है 27 प्लस x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 12 गुने x का वैल्यू 1/3 -4, ठीक है। अब ये हो गया शेषफल, जबकि शेषफल होगा 0। तो देख लीजिए इधर सॉल्व करने के बाद यदि 0 आ जाएगा तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, इधर 1/9 और 1/9 2/9 हो जाएगा, जोड़िएगा तो इधर देखिए -4 और -4 -8, ठीक है। इधर बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कभी भी 0 आएगा नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो ऑप्शन ए तो फ्लॉप कर गया, ठीक है। ऑप्शन बी पे अब आइए, ऑप्शन बी संतुष्ट करता है कि नहीं। तो ऑप्शन बी में क्या है, देखिए x 3x प्लस 1 तो इसके बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा +1, उधर जाएगा तो -1, ठीक है। आइए 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में x का वैल्यू है -1/3। तो 3 गुने 1 का क्यू 1 क्या होता है माइनस में, ठीक है। और 3 का क्यू होता है 27 प्लस -1/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। -1/3 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो प्लस में 1/9 आएगा, ठीक है। अब माइनस देखिए 12 गुना -1/3 अब -4, ठीक है। ये हो गया शेषफल, जबकि शेषफल होगा 0, ठीक है। गुणनखंड से भाग दे रहे हैं तो 3 9 27, 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1/9 प्लस 1/9, यहाँ देखिए -4 -1 गुने 4 कीजिएगा तो माइनस आएगा। अब माइनस +4 और -4 बराबर 0। देखिए 4 प्लस में 4 माइनस में 0 हो गया, 1/9 प्लस में 1/9 माइनस में 0 हो गया। कट नहीं जाता है, घट जाता है। तो इधर सबको सॉल्व किया तो 0 आया और उधर भी 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो 3x प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 60 होगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है, मतलब कि हार्ड नहीं होता है, बस प्रैक्टिस से इसको इजी किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा इजी हो जाएगा, नहीं तो सब चीज़ भारी है। आपको सीखने के लिए सब चीज़ भारी है। क ख ग भारी नहीं लगा था, याद है कितना डंडा लग गया था क ख ग सीखने में, और कितना कॉपी का किताब फाड़ दिए। लेकिन आज वह प्रैक्टिस रोज़ प्रैक्टिस करते रहें तो आज क ख ग हम लोग का आसान हो गया। उसी तरह हम लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आसान हो जाता है। आप देखते हैं साइकिल सीखे जिस समय एक के दिन चलाएं, एक के बार उड़ा दिए नहीं, उसको धीमे धीमे फिर गिर जाए फिर उठ गए, फिर गिर जाए फिर उठ गए। इस तरह से आप धीमे धीमे एक्सपीरियंस करते गए और आप सीख गए। तो सीख गए तो आप एकदम हैंडल छोड़ के उड़ा देते हैं, ठीक है। तो आइए 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है x³ - 6x + 7 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस बार शेषफल पूछ दिया है, ठीक है। ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0 और x का वैल्यू निकाल लेना है। +1 है बराबर उधर जाएगा तो -1, ठीक है, -1। अब देखिए x का वैल्यू जैसा ही इसमें डालिएगा ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है, सॉरी शेषफल निकल जाएगा।
गुणनखंड नहीं है कि बराबर में जीरो दीजिएगा, जीरो इसमें नहीं दिया है। चलिए देखिए एक्स का वैल्यू डालिए, -1 का क्यूब -1 होता है, ठीक है। अब -6 गुना एक्स का वैल्यू क्या है -1, ठीक है, -1 +7, इसके बराबर जीरो नहीं लिख दीजिएगा, क्या कि गुणनखंड नहीं है, इससे भाग देने के लिए बोला है, शेषफल तो पूछबे किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए -1, अब यहाँ देखिए -6 हो जाएगा, ये गुना कीजिए तो -6, अब माइनस +6 हो जाएगा, ये +6 +7, देखिए 7 और 6 13 हो जाएगा, और 13 में से 1 घट जाएगा तो 12 चलाया, यही आपका शेषफल हुआ, ठीक है। इतना को इतना से भाग दीजिएगा तो 12 आएगा, शेषफल 12 आएगा। चलिए तो 12 आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5x क्यूब प्लस 5x² - 6x + 9 को x + 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब है x + 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0, x का वैल्यू हो जाएगा -3, प्लस में 3 है उधर जाएगा तो माइनस में 3, ठीक है। अब x के मान इसमें बैठा दीजिए, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना x का क्यूब, तो x का वैल्यू -3 है, अब -3 का क्यूब कितना होता है, -27 होता है, ठीक है, क्योंकि पावर विषम है। देखिए +5 गुना x का वैल्यू -3, तो -3 के स्क्वायर होता है प्लस में 9, ठीक है। अब -6 गुना -3, ठीक है, इसको पूरा एक साथ गुना होगा, अब +9। अब देखिए यहाँ तो गुना कीजिएगा आप, तो 27 × 5 कितना होता है, 7 × 5 = 35, 5 × 10 = 3 13 135, +9 × 5 = 45। यहाँ देखिए 76 18, माइनस में 18, अब माइनस प्लस 18 +9 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस में ना आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, प्लस वाला एक ठिया कर लीजिए और माइनस वाला एक ठिया, तो 9 8 17 17 5 23 के 3 हासिल 17 5 22 ना, 17 5 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 और 4 7, ठीक है। और इधर माइनस में 135 है, प्लस में इतना आया। अब जोड़ लीजिए इसको, तो माइनस में 135 है, प्लस में 72 है, तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 7 गया 6 और माइनस होगा, ठीक है, क्या कि बालका के पीछे माइनस है, तो -63 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, कितना होगा, 62 होगा, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक बहुपद f ऑफ x को 2x + 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। मतलब इससे भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0, तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो -3, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, x का वैल्यू ही पूछा है, 2 गुना में भाग में आएगा, ठीक है, -3/2, तो x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू ही आ गया -3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा -3/2 f ऑफ -3/2, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर होगा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है x के पावर 11 + 1, x के पावर 11 + 1 को x + 1 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0, x का वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x के मान इसमें जैसा ही डालिएगा ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो देखिए -1 के पावर में 11 डालिएगा तो -1 के पावर 11 लिखिए दीजिए, +1, ठीक है। तो देखिए -1 को 11 पर -1 गुना में लिखिएगा तो -1 आएगा, इसलिए क्योंकि पावर विषम है, और यहाँ +1, ठीक है। और देखिए घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस तो कटिए जाएगा, ठीक है, तब 0 आ गया, यही आपका शेषफल हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 64 होगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2x³ + 5x² - 4x - 6 को
2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 2x 2x प्लस 1 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0। x का वैल्यू निकाल लीजिए, +1 उधर जाएगा तो -1 और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब x का मान इसमें डाल दीजिए, शेषफल हो जाएगा 2 गुना -1/2 के क्यों कीजिएगा तो माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 5 गुना एक्स स्क्वायर की जगह लिखिए, एक्स की जगह लिखिएगा -1/2, -1/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आएगा, वो भी प्लस में, ठीक है। -4 गुना एक्स के वैल्यू -1/2 और -6, ठीक है। अब देखिए 2 चौके 8 तो -1/4 प्लस 5/4, देखिए यहाँ माइनस में है, इतना वैल्यू माइनस में, तो 2 दूना 4, देखिए तो ये हो गया -2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ -6। इसके बट्टा में कुछ नहीं था, एक अपना से दे दीजिए और भीम का जोड़ घटाव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ लोग उत्तर लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, लेकिन माइनस में 4 एकम 4 तो 5 एकम 5 प्लस में, फिर यहाँ प्लस 1 चौके 4 तो 2 चौके 8, फिर माइनस में 1 चौके 4 तो 6 चौके 24। अब देखिए प्लस में जोड़ लीजिए 8 और 5 13 प्लस में हुआ और 24 और 1 25 माइनस में हुआ, कितना देखिए 25 माइनस में हुआ और 8 5 13 प्लस में हुआ, ठीक है। अब बटा 4 इसको घटाइएगा तो माइनस में ऊपर 12 आ जाएगा, देखिए 25 बड़ा है जो कि माइनस में है, ठीक है, और 13 घट जाएगा, ठीक है। और बटा 4 से कट जाएगा 3 बार में, आपका आंसर आ गया -3, ठीक है। जिसके पीछे 12 वाला संख्या के पीछे जो साइन रहता है ना वही साइन दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कर्जा, ठीक है, और ये हो गया प्लस। कहने का मतलब यहाँ यह है कि -25 और +13, कहने का सेंस है कि 25 रुपया मेरे पास कर्जा है, ठीक है। 25 रुपया मेरे पास माइनस रख गया तो कर्जा है, मतलब मैं कर्जा लिया हूँ और 13 रुपया साधा दिया तो कर्जा कई रुपये बचा, -12 रुपया ना कर्जा बचा अब, ठीक है। तो वही बड़का संख्या के पीछे वाला साइन लिखा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 और आज का यह अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन का पार्ट हम बनाते हैं, वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम 10 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। देखिए यदि 65 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि n एक धन पूर्णांक हो तो n एक धन पूर्णांक हो तो x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगा। मतलब n के जगह क्या संख्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन दिया है n के सभी मानों के लिए, केवल n के सम मानों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में केवल n के विषम मानों के लिए, केवल n के अभाज्य मानों के लिए। तो दोस्तों आपको पता है जिस समय मेरा चैनल बना था उसी समय यह चीज़ हम पढ़ाए हैं कि जब देखिए जब x के पावर n माइनस a के पावर n हमेशा कटेगा x माइनस a से, पावर n के जगह n के मान कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, ठीक है। x के पावर n माइनस a के पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस n, x माइनस a। पावर कुछ भी हो, ऑड हो, इवन हो, सम हो, सुम हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। यानी कि इसका मतलब है ऑप्शन जो होगा ना n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब n की जगह कुछ भी रख दीजिए, वो कटना ही है। जैसे यहाँ देखिए ना हम सॉल्व ही कर देते हैं, एक अपना से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4 के पावर 3 और माइनस 2 के पावर 3, देखिए x के जगह यहाँ 4 है और a के जगह यहाँ 2 है, तो हमेशा कटेगा किस से? x माइनस a से। तो x के जगह 4 है और a के जगह 2 है, 4 में से 2 गया 2। इसे सॉल्व करके देखिए 4 का क्यू होता है 64 माइनस 2 का क्यू होता है 8, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 से 56। बताइए 56 जो है ये 2 से कटेगा कि नहीं? एकदम कटेगा, ठीक है। तब बस ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए जिससे भाग देना है उसके बराबर लिखना है 0, ठीक है। तो x के मान चलाएगा प्लस a, ठीक है, माइनस a है बराबर कुछ देगा तो प्लस a। तो x के जगह यहाँ बैठा दीजिए 1 के पावर n माइनस यहाँ तो 1 a है a के पावर n।
अब देखिए इधर कट गया माइनस ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन कट गया। इसका मतलब है इससे ये पूरा विभाजित है। तब तो यानी एन के जगह कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 सारा गिनती रख दीजिए, ठीक है। तो अभी इससे पूरा कटना ही है। तो आप सीधे याद रखिएगा x के पावर n माइनस ए के पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस ए, ठीक है। n वेन n इज ऑड और इवन, मतलब n के जगह कुछ भी हो 1 2 3 4 5 सारा दुनिया के अंक रख दीजिए, फिर भी कटना है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों, आप भी हमको हेल्प कीजिए, ठीक है। देखिए अभी गर्मी कितना पड़ रहा है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, ठीक है।